अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सफ़ीउल्लाह। रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं। वो वीडियो है पठानों का ताल्लुक बनी इसराइल के किन कबीलों से है। नई होश उड़ा देने वाली तहकीक सामने आ गई। तो दोस्तों चलो चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ अदवार में इस बात पे तहकीक होती रही है कि बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबीले आखिर कहाँ हैं और अब दुनिया के किस हिस्से में आबाद हैं। मुख्तलिफ तारीखदानों और आज के दौर में मेडिकल साइंस का ये बड़ा ही पसंदीदा मौजू रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद पठान कौम के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताते चलें कि पठान कौम खुद भी अपने बारे में यह दावा करती है कि वो बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबीलों में से हैं और वो खुद को बनी इसराइल की औलाद ही बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ तारीखी हवालों और मेडिकल साइंस का सहारा लेते हुए इस बात को जांचने और परखने की कोशिश करेंगे कि पठान कौम का अपने बारे में यह दावा किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि असल में पठान कौम का ताल्लुक किस कौम के साथ है और ये कि ये कौम यहाँ यानी बरे सगीर में कब आई। तो नाज़रीन, हम आपको अपनी पहली कई वीडियोस में बता चुके हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं की औलादें आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीलों में तकसीम हो गई। जब शुमाली हमला आवरों जैसा कि बख्त नुसर ने बनी इसराइल पर हमला किया तो उस वक्त इन 10 कबाइल की हुकूमत अलग थी जिनकी सल्तनत का नाम यहूदा था, जबकि 2 कबाइल यानी कि बिन यूसुफ और बिन्यामीन की सल्तनत अलग थी। शुमाली हमला आवरों के हमले से ये 10 कबाइल जिनकी हुकूमत अलग थी ये हिजरत करके पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद पूरी दुनिया में इस चीज का कोई सुराग नहीं मिलता कि ये 10 गुमशुदा कबाइल आखिर कहां गए और अब किस इलाके में मौजूद हैं। दुनिया भर में कई अकवाम अपने आप के बनी इसराइल के उन 10 गुमशुदा कबीलों से ताल्लुक का दावा तो करती हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी कोई सबूत मौजूद नहीं है कि पठान कौम भी इन्हीं अकवाम से ताल्लुक रखती है जो अपने आप को बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल की नस्ल से होने का दावा करते हैं। नाज़रीन, पठान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ साथ अब दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि दरअसल हम ही बनी इसराइल के उन 10 गुमशुदा कबीलों से ताल्लुक रखते हैं जो हमला आवरों की वजह से हिजरत करके बरे सगीर आ गए थे। इस सिलसिले में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। इनमें से पहली किताब बरे सगीर के मशहूर और अजीम मुगल बादशाह शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अलामा अबुल फजल ने लिखी थी, जिसका नाम आईने अकबरी था। इसके साथ साथ एक पठान मुसन्निफ नेमतुल्लाह की लिखी हुई किताब जिसका नाम तारीख खान जहानी और मखसन अफगानी है। इन दोनों किताबों में इस बात का जिक्र मौजूद है कि बहुत सारे मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक पठान कौम का ताल्लुक आर्या कौम से हो सकता है, लेकिन फिर इन 2 किताबों के आखिर में मुख्तलिफ शवाहिद की बुनियाद पर यह दावा भी किया गया है कि पठान कौम ही दरअसल बनी इसराइल के उन 10 कबीलों की औलादें हैं जो शुमाली हमला आवरों के हमले की वजह से पूरी दुनिया में हिजरत कर गए थे। इस सिलसिले में अफगानी पठान, पाकिस्तानी पठान और ईरानी पठान सब ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वही ये गुमशुदा कबाइल हैं जिनका जिक्र तारीख में मौजूद है। इस सिलसिले में इनका कहना है कि पठानों के कबीले रबानी का ताल्लुक एक गुमशुदा कबीले रेयोबियन से है, जबकि पठानों के कबीले शनवारी का ताल्लुक भी बनी इसराइल के गुमशुदा कबीले शमौन से है। इसी तरह से पठानों का यह भी कहना है कि लीवानी कबीले का ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबीले लेवी, जबकि आफरीदी कबीले का ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबीले एफरान से है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ रिवायात और दावाजात हैं। इनके पीछे कोई भी ठोस सबूत या शजरे नसब मौजूद नहीं है जो इन दावों या रिवायतों को बुनियाद फराहम कर सके। इस सिलसिले में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबीले खुद कई यहूदी भी सदियों से तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में पूरी दुनिया में तहकीक का अमल जारी है। हम जानते हैं कि इस वक्त साइंस बेहद तरक्की कर चुकी है और इसीलिए साइंसी मुहक्किकीन ने इस मामले में एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसे हम जेनेटिक्स बायोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पठानों के डीएनए का मुताला किया गया। डीएनए हर इंसान के हर खुलिये में मौजूद होता है और साइंस इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि डीएनए की मदद से ये अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सा शख्स कौन सी नस्ल इंसानी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि हर इंसानी नस्ल के असरात हमारे डीएनए में मौजूद हैं।
इस सिलसिले में जब साइंसदानों ने पठानों के डीएनए पे तहकीक की तो ये इंकिशाफ हुआ कि पठानों का ये दावा कि वो बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से ताल्लुक रखते हैं मुकम्मल तौर पर गलत और बेबुनियाद दावा है और इस सिलसिले में बयान करदा तमाम की तमाम रिवायात भी झूठी हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक डीएनए रिसर्च से ये बात सामने आई है कि पठानों का ताल्लुक आर्य कौम से है। आर्य नस्ल वही है जिससे जर्मन लोग भी ताल्लुक रखते हैं और ये कौम यूनान से निकली और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। आर्य कौम वही कौम है जिसने बरे सगीर पे भी हमला किया और यहाँ के बसने वाले अमन पसंद लोगों को गुलाम बनाकर बरे सगीर में अपनी साइंसी तरक्की और तहजीब की मदद से इस मुआशरे की बुनियाद रखी जो आज हम बरे सगीर में देखते हैं। आर्य कौम निहायत तरक्की याफ्ता और अपनी अलग तहजीब और मुआशरत वाली कौम थी जो कि अपनी अलग मजहबी अक़दार भी रखती थी। हम आपको ये भी बता दें कि आर्य ने ही बरे सगीर में बुत प्रस्ती की बुनियाद रखी थी। बरे सगीर में हमला आवर होने वाले आर्य कबाइल में से कुछ कबीले इन्हीं पहाड़ों में मुकीम हो गए थे जो आज पाकिस्तान के पश्तून इलाके से लेकर अफगानिस्तान के पख्तून इलाके और ईरानी पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं। दूसरे आर्य कबीले बरे सगीर में ही दूसरी अक़वाम से शादी ब्याह करने के बाद मखलूत हो गए और इनकी नस्ल की अलग पहचान बाकी नहीं रही। जर्मन कौम की तरह ही ये कबीले जो अपने बाकी कबाइल से अलग होकर इन इलाकों के मकीन हो गए थे, इनकी अलग शनाख्त और पहचान बाकी रही और वक्त गुजरने के साथ साथ ये कबाइल बढ़ते चले गए जिन्हें हम आज के दौर में पठान कबाइल कहते हैं। इसी साइंसी तहकीक और मुताले पे मबनी एक किताब पाकिस्तान के एक मशहूर डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने लिखी है जिसका नाम पश्तूनों का जीनियाती मुताला है। इस किताब में भी डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मुख्तलिफ तारीखी हवालाजात और पठानों की अपनी रिवायात और मुख्तलिफ दावों के बावजूद ये बात साबित हो चुकी है कि पठानों का ताल्लुक किसी भी तरह से बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से नहीं है जिनके बारे में पठान दावा करते हैं। पठानों का ताल्लुक आर्य कौम के उन कबीलों से है जो बरे सगीर पर हमला आवर हुए और फिर मौजूदा पठान इलाकों में मुकीम हो गए और इन्होंने अपनी अलग शनाख्त और पहचान बाकी रखी। यहाँ पे ये जानना भी आम होगा कि ये किताब यानी पश्तूनों का जिनाती मुताला लिखने वाले डॉक्टर मोहम्मद इलियास खुद भी एक पठान है और इन्होंने ये किताब पूरी तहकीक के बाद ही लिखी है। इस सिलसिले में दुनिया के दीगर बड़े बड़े साइंसी इदारों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पठानों का ताल्लुक किसी भी तरह से बनी इसराइल के उन 10 गुमशुदा कबाइल से नहीं है जो मिस्र और फलस्तीन के इलाके से हमला आवरों के डर से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत कर गए थे। कुरानी हवालों और इस्लामी रिवायात से मालूम होता है कि बनी इसराइल के ये 10 गुमशुदा कबीले जो जान बचाकर पूरी दुनिया में फरार हो गए, इनकी तादाद बहुत कम थी जबकि इनमें से अक्सर हमलों में मारे गए थे और ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बनी इसराइल पे अजाब था। बनी इसराइल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की थी जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर इन जालिम हमला आवरों की शक्ल में अजाब नाजिल किया। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो और इस बात से ये बात पाया तकमील तक पहुंच जाती है कि पठानों का ताल्लुक किसी भी तरह से बनी इसराइल से नहीं है बल्कि ये आर्य कौम से ताल्लुक रखते हैं और उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपकी बहुत सारी गलतफहमियों का अजाला कर